पिछले लेक्चर में हम लोग बहुपद के संदर्भ में बात किए थे कि बहुपद कहते किसको हैं, कितने प्रकार का होता है और किन किन आधार पे इसका वर्गीकरण हम कर सकते हैं। और उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज बात करते हैं बहुपद के शून्य के बारे में कि बहुपद का शून्य एक्चुअली है क्या। अगर हम एक बहुपद लें तो उसको समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे एक हमारा द्विघात बहुपद है, ये x² - 4 = 0 और हम लोग यहाँ पे समझना चाह रहे हैं कि किसी भी बहुपद का एक्चुअली शून्य का अर्थ क्या होता है। अगर यहाँ पे हम देखें कि इस बहुपद में जो हमारा चर पद है वो है x। अब x का वो कौन सा मान होगा कि उसमें रखने पर वो इक्वेशन का मान यानी उस बहुपद का मान अगर वो 0 कर दे तो और वही मान उस बहुपद का शून्य कहलाता है। जैसे यहाँ पे हम देखते हैं एक ऐसे ही हम मान लेते हैं x का मान 1, तो x के जगह पे हम 1 को रखें तो ये 1 का स्क्वायर और फिर -4 और 1 का स्क्वायर 1 - 4 और इसका मान हम देखते हैं कि -3 आया। और हमको तलाश किस चीज़ की है कि इस इक्वेशन का मान जो है ना वो 0 हो जाए, ये देखना है। तो इसका मतलब है अगर x का मान हम 1 रखते हैं तो वो इस बहुपद का शून्य नहीं कहलाएगा। लेकिन अगर x का मान अगर हम 2 रखें, x का मान 2 रखते हैं तो अब क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर -4, तो 2 दूनी 4 और -4 अब बराबर 0। और इसी की तलाश थी हमको कि x का वो मान जो वहाँ पे रखने पर उस बहुपद में अगर उसका मान को वो 0 कर दे, जैसा कि यहाँ पे x का मान 2 रखने पर इस इक्वेशन का मान हमारा 0 आ जाता है और यही x का मान 2 इस बहुपद का शून्य कहलाएगा। अब चूँकि हम लोग पीछे बात कर चुके हैं कि रैखिक समीकरण या द्विघात बहुपद या त्रिघात बहुपद, अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि रैखिक अगर समीकरण है तो उसमें से शून्य का मान क्या होगा, अगर द्विघात है तो उसमें से शून्य का मान कितना होगा। तो वो हम लोग एक एक करके ज्यामितीय अर्थ में उस संदर्भ पे बात करेंगे। और हम लोग यहाँ पे जो हमारा सिलेबस का पार्ट है और वो है कि बहुपद के शून्य का ज्यामितीय अर्थ, इस पे हम लोग बात करते हैं। और सबसे पहले जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे कि बहुपद को हम 2 आधार पे वर्गीकृत करते हैं और लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि उसके घात के आधार पे। तो पहला जो है वो हमारा रैखिक बहुपद, उस पे बात करते हैं। रैखिक बहुपद बात करते हैं और हम लोग कल बात किए थे कि इस रैखिक बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो होता है ax + b और = 0। और ये बहुपद का अगर ज्यामितीय अगर हम अर्थ समझाएं, ये तो सामान्य रूप है, इसको एग्जाम्पल के साथ अगर हम लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यानी 2x - 6 = 0, ये हमारा एक रैखिक बहुपद है। अब यहाँ पे अगर हम ग्राफ की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि ग्राफ में हर हाल में हमको x अक्ष और y अक्ष की आवश्यकता पड़ेगी। ये हमारा x और ये x डैश और ये y और ये y डैश। अगर इसमें से अगर हम इस रैखिक बहुपद में से अगर x का मान अगर हम निकालना चाहें तो 2x - 6 बराबर हमारा 2x - 6 = 0 और 2x बराबर 6 हो जाएगा और x बराबर यानी कि 6/2, 2 तिया 6, यानी कि x का मान हमारा 3 आ रहा है। अगर इस बहुपद में अगर x का मान अगर आप 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6 -6 और इस समीकरण के मान को वो 0 कर देता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि इसका ज्यामितीय अर्थ का मतलब क्या हो गया। अब यहाँ पे हम क्या देखें, x का मान हमारा 3 आया और चूंकि रैखिक समीकरण है तो हर हाल में अगर उसका ग्राफ खींचें तो वो एक हमको सरल रेखा प्राप्त होगा। और
जब ज्यामितीय अर्थ की बात करते हैं तो हम एक ही चीज़ इसमें से समझें कि अगर हम उसका ग्राफ खींचें तो वो ग्राफ हर हाल में एक्स अक्ष के जिस बिंदु पर काटेगा वो बिंदु यानी कि एक्स निर्देशांक उसका शून्य कहलाएगा। पिछले क्लास की बात तो नहीं करें, तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि ग्राफ अगर हम खींचना चाहें इस समीकरण से, तो आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं कि दो हमारा वेरिएबल है x और y, तो एक वेरिएबल को हम स्वतंत्र छोड़ते हैं और y का मान इस समीकरण में लेते हैं कि उसका y का समीकरण मान क्या आएगा। जैसे यहाँ पे हमारा 2x - 6, तो x के मान को हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तो ये 0 लेते हैं, तो y का मान क्या आएगा, ये 2x - 6। अब क्या हो जाएगा, जब 0 रखते हैं तो ये हमारा मान -6 आएगा, और अगर x का मान हम 3 रखते हैं तो 3 दूनी 6, तो इसका मान हमारा 0 आ जाता है। और ग्राफ खींचने के लिए हम लोग पहले से जान रहे हैं कि अब क्या करना है कि हम देख रहे हैं कि इस चार्ट से हमको x का मान 0 और y का मान -6 आ रहा है, एक 0 और -6। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि वो बिंदु प्राप्त करते हैं जिसका कोऑर्डिनेट का मान 0 और -6 है, 0 और -6 है। और दूसरा बिंदु जो हमको यहाँ पे इस चार्ट से प्राप्त हुआ है वो है 3 और 0, यानी कि वो बिंदु प्राप्त करिए जिस बिंदु का कोऑर्डिनेट यानी x कोऑर्डिनेट का मान 3 और y कोऑर्डिनेट का मान 0। और जैसे ही y कोऑर्डिनेट का मान 0 आ गया तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ग्राफ पे जब भी खींचेंगे तो एक मान लेते हैं अपने सुविधा अनुसार, ये हमारा 1, ये 2 और फिर ये 3। और उसी तरह से x डैश पे भी हम उसी मान को लेते हैं, यानी कि -1 -2 और ये -3। लेकिन चूंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ज्यामितीय अर्थ, तो हम क्या देखेंगे कि इस इक्वेशन से जब हम ग्राफ खींचते हैं तो एक बिंदु हमको प्राप्त हुआ 3 और 0, और जैसे ही यहाँ पे y कोऑर्डिनेट का मान 0 आ गया तो इसका मतलब है कि वो बिंदु हर हाल में हमारा x अक्ष पे होगा, यानी कि इस बिंदु का कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा। अब यहाँ पे हम लोग ग्राफ के साथ देखना चाह रहे हैं ज्यामितीय अर्थ को, तो एक बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ 0 और -6 और दूसरा 3 और 0, तो ये बिंदु हमको यहाँ पे प्राप्त हुआ जिस कोऑर्डिनेट का मान 3 और 0 है, और दूसरा देख रहे हैं हम 0 और -6। इसको थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, ये हमारा y डैश, और उसी मान को हम लोग यहाँ पे लेते हैं, ये 1 -1 हो जाएगा, -2 -3 -4, ये -5 और ये हमारा -6। और हम क्या देख रहे हैं कि एक बिंदु जो हमको प्राप्त हुआ है 0 और -6, और 0 का मतलब यहाँ पे इस बिंदु का कोऑर्डिनेट का मान हमारा 0 है, यानी x कोऑर्डिनेट का मान, तो हर हाल में वो y अक्ष पर ही रहेगा। और y अक्ष पे कहाँ पर रहेगा, जो -6 है, ये बिंदु हमको यहाँ प्राप्त हुआ, यानी कि 0 और ये -6, और फिर ये बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ पे, इन दोनों को अगर हम मिला दें तो ये हमको ग्राफ प्राप्त हुआ। और यहाँ पे ज्यामितीय अर्थ का मतलब हो गया कि वो बिंदु जहाँ पर x अक्ष को जहाँ पे काटता है और वही उस बिंदु का शून्य कहलाएगा। ये रेखिक बहुपद की बात हुई। अब यहाँ पे शून्य की संख्या कितनी होगी, और हर हाल में हम लोगों को याद रखना है कि अगर रेखिक बहुपद है तो उसमें शून्य का मान मैक्सिमम जो है वो हमारा 1 आएगा। और हम देख रहे हैं कि यहाँ x अक्ष को कहाँ पे काट रहा है, यानी कि 3 पे काट रहा है, इसलिए इस बहुपद का जो शून्यक हुआ वो 3 हुआ। क्लियर है? यानी कि हम ये समझें कि किसी भी रेखिक बहुपद का अगर हमको शून्य ज्ञात करना है तो शून्य का अर्थ यही हुआ कि उस का x कोऑर्डिनेट का मान क्या है, x कोऑर्डिनेट ही उस बहुपद का शून्यक बताता है। हम लोग आगे प्रॉब्लम में देखेंगे इसको कि इसका रिलेशन उसके बोले उसको शून्य का क्या होता है,
अगले चैप्टर पे हम लोग इस पे बात करेंगे। ये तो हो गया हमारा रेखिक बहुपद। अब आगे हम लोग बात करते हैं द्विघात बहुपद के बारे में कि इसका ज्यामितीय अर्थ क्या होगा। और हम लोग जान रहे हैं कि इस द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो ax² + bx और +c = 0। और अब यहाँ पे हम लोग एक इक्वेशन ले लेते हैं और उस इक्वेशन से बात करते हैं तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। और x² - 2x - 3, ये x² - 2x - 3। अब यहाँ पे जब ये हमारा समीकरण है तो उसका ज्यामितीय अर्थ कैसा होगा वो सही ढंग से बताएगा विवेचक यानी कि d। और d हम लोग जानते हैं कि ये b² - 4ac, ये d कहलाता है। और हम जान रहे हैं कि b² यानी कि d का मान यानी कि 3 स्थिति होती है। एक d का मान हमारा होगा कि वो 0 से बड़ा, और फिर एक d का मान 0 के बराबर, और एक d का मान वो 0 से छोटा। ये 3 स्थिति हमारी आएगी। अगर d का मान 0 से बड़ा आए तो फिर इसका ग्राफ अगर हम खींचें, अब यहाँ पे कि द्विघात बहुपद है तो इस एक चीज़ हम लोग हर हाल में जाने कि इसमें से शून्य की जो संख्या निकलेगी वो 2 होगा। शून्य की संख्या 2। अब यहाँ पे जो ग्राफ हम खींचेंगे वो ग्राफ हमारा ऐसा हो सकता है एक स्थिति में, और दूसरी स्थिति इसकी हो सकती है ये हमारा हमेशा x एक्सिस और ये x डैश, ये y और ये y डैश। अब यहाँ पे ये ग्राफ हमारा ऐसा भी हो सकता है। हम लोग देख रहे हैं कि द्विघात बहुपद में d का मान जब निकालते हैं तो ये 3 स्थिति उत्पन्न होती है। एक हमारा d का मान 0 से बड़ा। अब यहाँ पे अगर इस इक्वेशन के साथ अगर हम द्विघात समीकरण के साथ अगर जोड़ के देखें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। x² - 2x - 3, तो अगर हम इसको हल करें तो वो x + 1 और इंटू x - 3 = 0। ये यहाँ पे हम लोग इस अगले चैप्टर में बात करेंगे कि इसका मान कैसे निकाला जाता है। अब अगर मान निकालेंगे तो ये आएगा यानी कि x का मान 1 - 1 और x का मान आपका 3। ये x द्विघात समीकरण में x का 2 मान आया। अगर हम इसको ग्राफ पे दिखाना चाहें तो हम क्या देखेंगे, x का मान -1 और -3, ये आपका 1 2 ये 3 और इधर ये आपका -1। अगर हम निकालेंगे तो देखेंगे कि जो ग्राफ हमको प्राप्त होगा वो ऐसा प्राप्त होगा। एक यानी x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है, ये 3 पे, और दूसरा ये हमारा -1 पे। और ये जो मान हम लोग निकाले हैं x का मान -1 और x का मान 3, और यही इस द्विघात बहुपद का शून्य का अर्थ क्या हो गया कि ग्राफ को यानी कि x एक्सिस को वो 2 बिंदु पर काटेगा, एक बिंदु 3 और दूसरा बिंदु हमारा -1, और यही मतलब इस स्थिति में बहुपद का शून्य कहलाएगा, यानी कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा। अब यहाँ पर एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि जब भी शून्य हमको प्राप्त होगा इस स्थिति में तो हम देखेंगे कि ये हो सकता है कि ये वाली स्थिति भी हो सकती है, ये वाली स्थिति, या फिर अगर हम देखेंगे ये वाली स्थिति हो सकती है, यानी एक x पे और एक फिर x डैश पे। और इस तरह की आकृति को हम लोग बोलते हैं पैराबोला एंड परवलय। और इस तरह से हम लोग एक स्थिति को समझ पाए कि जब d का मान 0 से बड़ा होगा तो हमारा ग्राफ कैसा होगा। और इसकी दूसरी स्थिति की बात करते हैं हम लोग, जब d का मान हमारा 0 के बराबर हो जाए तब ये हमारी स्थिति क्या होगी, उसको भी हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं।
और वो इक्वेशन हम लोग लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर हम हल करेंगे तो x का मान हमारा 2 आएगा, यानी कि 4 और 4, और यही स्थिति होती है। और जब हम इसको ग्राफ पे दर्शाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा मान अगर हम लें 1 2 ये 3 और ये हमारा 4, तो ये ग्राफ हमको यहाँ पे इस तरह से प्राप्त होगा, ये वाली स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कि ये जो 4, इस बिंदु का जो कोऑर्डिनेट है ये हमारा 4 और 0 है, 4 और 0। और जब ये x का मान 4 और 4, तो ये रिपीट होगा, यानी कि ये जो 4 4 है वो हर हाल में आपको x एक्सिस के इस बिंदु को प्रतिच्छेद करेगा, और यही हमारा क्या कहलाता था, शून्य कहलाता था। और इस स्थिति में हम देखेंगे कि ये 4 और 4 यहीं पे प्राप्त होगा। अब यहाँ पे हम लोग तीसरे केस की हम बात करें, यानी कि d का मान 0 से छोटा अगर हो तो क्या स्थिति उत्पन्न होगी। और हम देखेंगे कि अगर इसको एक इक्वेशन के साथ अगर हम रिलेट करके देखें तो और ज़्यादा क्लियर होगा हमारा। और वो इक्वेशन हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x और प्लस 4। और इस स्थिति में हम देखेंगे कि d का मान अगर हम निकालते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हमारा मान निकलेगा ये -12। चूँकि d का मान -12 आ गया, और इस इक्वेशन को अगर हम इसका ग्राफ खींचना चाहें तो हमको ये ग्राफ ये इस रूप का मिलेगा, ये इस रूप का। क्योंकि हम क्या देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कि ये जो ग्राफ हम खींच रहे हैं ये x एक्सिस को कहीं पर भी हमारा टच नहीं कर रहा है, इसलिए इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण की इस वाली स्थिति में वास्तविक शून्यक का मान हमारा 0 आएगा, क्योंकि वो x एक्सिस को कहीं ना कहीं टच ही नहीं कर रहा है, इसलिए वास्तविक शून्यक हमारा 0 होगा। लेकिन ये हम देखेंगे कि शून्यक का मान तो हर हाल में, चूँकि द्विघात समीकरण है इसलिए शून्यक की संख्या 2 होगी, लेकिन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वास्तविक शून्यक 0 होगा। और 10th में चूँकि हम लोग बात करते हैं वास्तविक संख्याओं पर आधारित कॉन्सेप्ट को लेकर, ये आगे का विषय होगा 11th में कि इसका शून्यक अगर इमेजिनरी होगा तो क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि द्विघात समीकरण में 3 स्थिति हमारी आई, और ये तीसरी वाली स्थिति जब d का मान 0 से छोटा होगा तो हम कहेंगे कि इसमें शून्यक, वास्तविक शून्यक का जो मान होगा वो हमारा 0 होगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और हम बात करें कि अगर हम किसी भी द्विघात बहुपद की इस स्थिति की बात करेंगे तो हमको जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ग्राफ इस तरह का प्राप्त हो सकता है कि वो हम क्या देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं वो टच ही नहीं करेगा, ये वाली स्थिति या फिर ये वाली स्थिति भी हो सकती है। ये आपका ये इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा, यानी कि वो x एक्सिस को कहीं टच ही नहीं करेगा, इसलिए वास्तविक शून्यक हम बोल सकते हैं यहाँ पे हमारा 0 होगा। क्योंकि इसमें घात हमारा 3 और इसलिए शून्य की संख्या भी 3 होगी। अब एक एग्जांपल के साथ इसको देखें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो हमारा ये x³ माइनस 4x इक्वल टू 0, ये हमारा त्रिघात बहुपद है। अगर यहाँ पे हम मान निकालना चाहें तो हम देखेंगे कि ये इसका हमारा 3 मान निकलेगा x का। अगर हम, चूँकि हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे ग्राफ, तो ये जो 3 मान हमारा निकलेगा x का मान, हो सकता है कि आपका वो तीनों वास्तविक हो। अगर काल्पनिक होगा तो काल्पनिक हर हाल में वो पेयर में रहेगा। पेयर में होने का मतलब है कि 2 आपका काल्पनिक और 1 आपका वास्तविक। यहाँ पे जो हम समझाना चाह रहे हैं कि त्रिघात बहुपद का जो शून्यक होगा उसकी संख्या 3 होगी। अगर हो सकता है वो तीनों वास्तविक हो। अगर काल्पनिक होगा तो काल्पनिक हर हाल में वो पेयर में होता है, तो 2 आपका काल्पनिक और 1 वास्तविक। अगर हम इस त्रिघात बहुपद में अगर x का मान निकालें तो वो मान हमारा प्राप्त होगा, यानी कि 2 0
और -2। और चूँकि x का मान वो हम कैसे निकाला उस पर बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं शून्य को लेकर। तो एक मान हमारा 2 आया, तो इसका मतलब है कि ये ग्राफ जो प्राप्त होगा वो हमारा ये 2 और फिर ये 0 से होके और फिर ये हमारा -2 होता हुआ ये जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि चूँकि x का मान जो जो निकला वो x एक्सिस पे उन बिंदुओं को काटते हुए वो ग्राफ हमको प्राप्त होगा। अब त्रिघात बहुपद में जैसा कि हम लोग बात किए कि हमारी जो शून्य का मान निकलेगा हो सकता है वो तीनों का तीनों वास्तविक हो, या अगर काल्पनिक की बात अगर काल्पनिक हुआ तो काल्पनिक हर हाल में 2 मान आएगा और एक वास्तविक होगा। तो ये त्रिघात बहुपद का ये रूप इस इक्वेशन के साथ हम लोग देखें कि ऐसा ग्राफ हमको प्राप्त होगा। तो एक्सरसाइज पे आते हैं और वो हमारा एक्सरसाइज है 2.1। अब यहाँ पे कुछ ग्राफ हमारे दिए हुए हैं और उस ग्राफ को देखते हुए और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उसमें से आप ये बताइए कि इस ग्राफ में शून्य की संख्या कितनी है। अगर हम पहले क्वेश्चन पे आए तो वो हमको ग्राफ ऐसा दिया हुआ है और ये y डैश और ये x डैश, और जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा है, ये यानी कि एक सरल रेखा इस फिगर में दिखा रहा है और वो हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे शून्य की संख्या क्या होगी। और चूँकि ये ग्राफ हमारा है और ये क्या देख रहे हैं कि ये एक सरल रेखा है और जो कि y एक्सिस को कट करते हुए आगे बढ़ रहा है। क्योंकि हम लोग पहले से कॉन्सेप्ट बनाए हुए हैं कि अगर हमको बहुपद का शून्य की संख्या प्राप्त करना है तो हर हाल में हमको देखना पड़ेगा कि वो रेखा चाहे वो सरल रेखा हो या फिर पैराबोला हो वो x एक्सिस को टच कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हम इस फिगर में देख रहे हैं कि वो कहीं ये भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, इसलिए इस स्थिति में हम बोलेंगे कि यहाँ पे शून्य की संख्या जो होगी वो हमारा 0 होगा। क्लियर है, क्योंकि कट ही नहीं कर रहा है ये कहीं पे। ये तो फिगर 1 हुआ। अब हम लोग फिगर 2 पे बात करते हैं और फिगर 2 में ये वाली स्थिति है ग्राफ की। ये हमारा y एक्सिस और ये हमारा x एक्सिस, और जो ग्राफ दिख रहा है वो ऐसा है यहाँ पे। अब यहाँ पे देख रहे हैं तो हमको सिर्फ फोकस करना है x एक्सिस को, और ये ग्राफ जो हमारा है तो हम देख रहे हैं कि x एक्सिस को एक बिंदु पे वो टच कर रहा है और फिर वो आगे बढ़ता चला गया है, और x एक्सिस के अतिरिक्त वो रेखा कहाँ कहाँ पे पहुंच रहा है, जा रहा है, किसको काट रहा है वो नहीं देखना है, हमको सिर्फ फोकस करना है x एक्सिस को यहाँ से लेके यहाँ तक। और हम देख रहे हैं कि वो सिर्फ एक बार कि x एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इस स्थिति में हम बोलेंगे कि इस बहुपद का जो शून्य की संख्या होगी वो हमारा 1 होगा, क्योंकि एक बार वो काट रहा है। अब उसी तरह से हम लोग फिगर 3 पे अगर हम बात करें, हाँ फिगर 3 में हम लोग देखते हैं कि ये हमारा फिगर है, ये फिगर हमारा है दिया हुआ, और हम क्या देख रहे हैं कि ये ग्राफ हमारा x एक्सिस को एक यहाँ पे और दूसरा इस बिंदु पे और तीसरा इस बिंदु पे हमारा काट रहा है, और इसलिए हम विश्वास के साथ कहेंगे कि इस ग्राफ में जो बहुपद का शून्य की संख्या होगी वो हमारा 3 होगा। और हमको लग रहा है कि बहुत आसानी के साथ हम लोग ग्राफ को देखकर शून्य की संख्या को आसानी से बता सकते हैं। और उसी तरह से चौथे फिगर में अगर हम ग्राफ को देखें तो वो हम देखते हैं कि वो x एक्सिस को 2 बिंदु पे कट कर रहा है, और इसलिए चौथे फिगर में हम देखेंगे कि शून्य की संख्या हमारा वो 2 होगा। उसी तरह से पांचवें फिगर में अगर हम देखें ग्राफ को तो x एक्सिस को फिगर के साथ देखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और वो क्वेश्चन 5 में ये हमारा फिगर ऐसा दिया हुआ है, ये हमारा x एक्सिस और ये y एक्सिस, और
ग्राफ जो हमारा है वो इस तरह का दिया हुआ है और हमको देखना है एक्स एक्सिस को, एक यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा यहाँ पे। तो यहाँ पे शून्य की संख्या हम आसानी के साथ कह सकते हैं कि वो 4 है। और लास्ट क्वेश्चन इसमें हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम देख रहे हैं जो फिगर हमारा दिया हुआ है वो ऐसा है। ये हमारा एक्स एक्सिस और ये हमारा वाई एक्सिस। ये ऐसा दिया हुआ है फिगर और हम लोगों को यहाँ पे ज्ञात करना है शून्य की संख्या कितनी होगी। अगर हम एक्स एक्सिस को गौर से देखें तो हम देख रहे हैं कि ये इस तरह से अगर नज़र आए तो यहाँ पे हम लोग एक बिंदु को ही कंसीडर करेंगे, ये एक यहाँ पे और दूसरा इस जगह पे और तीसरा यहाँ पे। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि शून्य की संख्या यहाँ पे ये हमारा 3 होगा। और चाहे ग्राफ में आपको कैसा भी क्वेश्चन पूछ ले और उसमें से शून्य की संख्या अगर मालूम करनी हो तो सिर्फ और सिर्फ हमको एक्स एक्सिस को फोकस करना है और वो देखना है कि ग्राफ है ना कितना बार टच कर रहा है या कितना बार काट रहा है, और वही को काउंट करके हम आसानी के साथ बता सकते हैं कि इसमें शून्य की संख्या कितनी होगी।